ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। साल नया लेकिन सवाल पुराना। कौन सा ब्रोकर चूज करें? इस वीडियो में हम मल्टीपल ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ब्रोकर रिलेटिवली बाकी ब्रोकर से थोड़ा बेटर है। हम कई सारे ब्रोकर का कंपैरिजन करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, कभी भी आप कोई ब्रोकर सिलेक्ट करो ना, उसमें कुछ मेजर पॉइंट है जिसका कंपैरिजन आपको करना है। क्या चीज़? एक, चार्जेस। जो अपफ्रंट चार्जेस है वो भी देखना है, और कुछ हिडन टाइप के चार्जेस है वो भी देखने हैं कि ओवरऑल हमें कितना खर्चा आएगा उस ब्रोकर के साथ काम करने के लिए। इसके अलावा आपको देखना है, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है किस तरह का ट्रेडिंग टर्मिनल, किस तरह के सॉफ्टवेयर्स, किस तरह का एप्लीकेशन और यूजर एक्सपीरियंस किस तरह का हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कभी भी ब्रोकर डिसाइड करने में। मेजरली दो बड़े तरह के ब्रोकर्स होते हैं, दो कैटेगरी हैं ब्रोकर की। इसमें सबसे पहला कहलाता है ट्रेडिशनल ब्रोकर। ये देखो, 2020 के पहले आप देखोगे ज्यादातर कौन ब्रोकर थे? ट्रेडिशनल ब्रोकर। ये कौन होते हैं? जो कि आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करते ही है, इसके अलावा कई बार ये अपनी एडवाइजरी सर्विसेज, रिसर्च रिपोर्ट, कॉल करेंगे, आपको ट्रेड के लिए इंसाइट करेंगे। दीज आर ट्रेडिशनल ब्रोकर, और पहले इसी तरह से काम हुआ करता था। आप कई सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर का अभी भी एग्जांपल ले सकते हो। इसका एक प्रमुख एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मोतीलाल ओसवाल। इट इज अ ट्रेडिशनल ब्रोकर। जनरली अगर आप पहले की बात करोगे, ट्रेडिशनल ब्रोकर बहुत महंगे हुआ करते थे, लिटरली बहुत महंगे हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद एक नए तरह के कैटेगरी के ब्रोकर आए, जिसे हमने कहा डिस्काउंट ब्रोकर। ये ब्रोकर कहते हैं कि ठीक है यार, तुम अपने हिसाब से ट्रेड करो, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तुम्हें बस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और तुमसे मिनिमम चार्ज करेंगे ताकि तुम आराम से ट्रेड कर पाओ। हम जानते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग ऑलरेडी कितनी ज़्यादा मुश्किल है, तो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको प्लेटफॉर्म और कम से कम चार्जेस लेंगे जिसमें आपका काम चल जाए। इन्हें कहते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। तो मोटे मोटे तौर पर दो मेजर तरह के ब्रोकर हैं। आजकल एक और तरह का ब्रोकर है बैंक। अब बहुत सारे बैंक भी ब्रोकरेज बिजनेस में जा रहे हैं। पर्सनली मेरे पास हर तरह के ब्रोकर हैं। बैंकिंग ब्रोकर से तो मैं पर्सनली ज़्यादातर दूर रहता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उनकी सर्विसेज खराब रहती हैं, वो तो ठीक ही है। उनका जो प्लेटफॉर्म होता है और यूज़र एक्सपीरियंस होता है ना, मुझे पर्सनली कभी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कभी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। एक ऐसा ब्रोकर जो पहले ट्रेडिशनल ब्रोकर हुआ करता था और उसके बाद डिस्काउंट ब्रोकरेज आने के बाद उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया, इसका एक प्रमुख एग्जांपल है एंजल वन। एंजल वन को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अब डिस्काउंट ब्रोकर जैसे काम करता है वो ट्रेडिशनल ब्रोकर टाइप का। ये पहले ट्रेडिशनल ब्रोकर हुआ करता था और काफी पुराना ब्रोकर है। अब आपको किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है? अगेन चार्जेस, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उस ब्रोकरेज अब अकाउंट के साथ करना क्या चाहते हो? क्या आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो? सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो दोस्त, आपको फिर यूजर एक्सपीरियंस, आपको सॉफ्टवेयर्स, आपको फीचर्स, इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो ट्रूथफुली बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा जो डिसीजन लेने हैं वो अपने एनालिसिस पे लेने हैं। ब्रोकर आप कोई भी ले लो। तो आइए कई सारे ब्रोकर को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ मेजर ब्रोकर मैं लेके रखा हुआ हूँ, जैसे जीरोधा हो गया, फायर्स हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया। इन सारे ही ब्रोकर्स में हम कंपैरिजन करेंगे। लेकिन कंपैरिजन करने से पहले आप एक चीज़ समझो कि सबसे पहले कितने तरह के चार्जेस होते हैं। एक तो ब्रोकरेज होती है जो हर एक ब्रोकर लेता है। अच्छा, इसके बाद जो टैक्सेस आते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, भाई साहब सरकार ने बिल्कुल खून चूस लिया एसटीटी लगा लगा के। पिछले ही बजट में एसटीटी बढ़ाया गया था और मौत आ गई थी हम लोग की। एसटीटी बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, और ये क्योंकि सरकारी टैक्स है ना, तो सब जगह बराबर रहता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, एनएससी और बीएससी के द्वारा लगाए जाते हैं। ऑब्वियसली ये लगभग सारी ब्रोकर में सेम रहेगा। जीएसटी, थैंक्स टू द गवर्नमेंट, पॉपकॉर्न पे भी लग रहा है, तो अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस और इस पे तो लगेगा ही। सेबी के चार्जेस, स्टैंप चार्जेस, ये सारे चार्जेस हैं। तो इनमें से ना आप सरकारी चीजें हटा दो, क्योंकि ये ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज नहीं होते। हमें मोटे मोटे तौर पर कौन से चार्जेस देखने हैं? आपको देखने हैं ब्रोकरेज कितनी लग रही है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने लग रहे हैं, जिसे हम कई बार एएमसी कहते हैं, और डिपॉजिटरी चार्जेस, डीपी, इसके चार्जेस क्या लग रहे हैं, इनमें कंपैरिजन करना है। तो तीन बड़े चार्जेस जो आपको ब्रोकर टू ब्रोकर देखने हैं, वो ब्रोकरेज हो गई, एएमसी हो गई और डिपॉजिटरी चार्जेस हो गए। इनमें हम कंपैरिजन
करेंगे। अच्छा, आइए इन चीज़ों पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं सबसे फेमस ब्रोकर ज़ीरोधा पे मैं आना चाहता हूँ। 2 तरह की ट्रेडिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म जिसे आप इन्वेस्टमेंट भी कई बार कहते हो, पोजिशनल भी कह सकते हो, जो कि डिलीवरी बेस्ड होती है, और दूसरी जो ट्रेडिंग हो गई, एफएनओ में हो गई, इंट्राडे हो गई, उन पे कितने चार्ज लग रहे हैं। तो हर एक कैटेगरी में आपको देखना है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि पहले आप डिसाइड करो कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो, पहले चलो इन्वेस्टर्स वालों की डिसीजन ले लें। सबसे पहले अगर आप ज़ीरोधा में जाओगे तो डिलीवरी लेना फ्री है, डिलीवरी आप ले सकते हो और उसमें कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप यही चीज़ एंजल वन में कंपेयर करोगे तो एंजल वन में डिलीवरी पे 20 रुपए फ्लैट है या 0.01% है, तो आप देखोगे ज़ीरोधा सस्ता है। अगर आप ग्रो में देखोगे तो अगेन ग्रो में सेम चीज़ें हैं, 20 रुपए पर ट्रेड या 0.05% है, तो ज़ीरोधा अगेन सस्ता है। अगर आप फायर से भी कंपेयर करोगे तो डिलीवरी में 20 रुपए या 0.03%, जो भी कम है। अगेन आप कंपेयर करोगे, अगर आप इन्वेस्टर हो तो ज़ीरोधा आपके लिए थोड़ा फेवरेबल पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी पे कोई चार्जेस नहीं लेता है। ज़ीरोधा कहता है इन्वेस्ट करना है, आप कहोगे हाँ, ज़ीरोधा कहेगा करो, हम अपनी तरफ से डिलीवरी पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगा रहे। ऑब्वियसली जब आप बेचेंगे तो उसमें जो भी टैक्सेस लगेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी, वो सारी लगेगी, बिल्कुल जीरो नहीं होता है। लेकिन ज़ीरोधा अपनी तरफ से डिलीवरी पे ब्रोकरेज नहीं ले रहा है, ये अच्छी चीज़ है डिलीवरी लेते टाइम। लेकिन बाकी ब्रोकर ले रहे हैं, तो अगर आप इन्वेस्टर है तो क्लियर कट आपको एडवांटेज दिख रहा है। अगर आप इंट्राडे इक्विटी ट्रेडर हो तो 20 रुपए या 0.03% है, जो भी लोअर है, ये ज़ीरोधा में है। अगर आप एंजल वन में 20 रुपए या 0.3%, तो एक चीज़ समझ लेना कि इन दोनों में भी अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़ीरोधा आपको थोड़ा बेटर ही लगेगा। ग्रो पे चले जाइए, 20 रुपए या 0.05%, तो लगभग सिमिलर ही है ज़ीरोधा से। और फायर्स पे चले जाइए तो 20 रुपए या 0.03%, जो भी कम है। अगर आप इंट्राडे में देख रहे हो इक्विटीज में, तो सबसे बेटर कौन आ रहा है? ज़ीरोधा। तो डिलीवरी के लिए क्लियर कर लो, ज़ीरोधा बेस्ट बेटर है क्योंकि चार्जेस कम है। इसके अलावा अभी कंक्लूजन पे मत आना, अभी बहुत सारे चार्जेस हैं। अब हम आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, जिसमें रियली में ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शंस में ज़ीरोधा कह रहा है 20 रुपए, फ्यूचर्स में ज़ीरोधा कह रहा है 20 रुपए या 0.03%, जो भी कम है। ठीक है, चलो ठीक है। एंजल वन में फ्लैट 20 रुपए, फ्लीट 20 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, 0% का कोई भी टर्म्स नहीं है। अगर आप ग्रो पे आ जाइए, 20 रुपए बिल्कुल जैसा एंजल वन में है। फायर्स में 20 रुपए या 0.03%, जो भी कम है। अगेन फ्यूचर एंड ऑप्शन एड करते हैं तो ज़ीरोधा और फायर्स दोनों बेटर निकल के आते हैं, दोनों बराबर आते हैं। एंजल वन और ग्रो थोड़े से मतलब कह लीजिए ये 20 है तो वो 19.5 है, थोड़ा सा पीछे रह रहा है। और डिलीवरी में ज़ीरोधा अभी तक थोड़ा सा आगे है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा, सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, आपको एक तो ये देखना है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, मेंटेनेंस कॉस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी लग के आ रही है। अगर मैं एएमसी की बात करता हूँ मेंटेनेंस कॉस्ट की, देखो यहाँ पर डीमैट मेंटेनेंस कॉस्ट में ज़ीरोधा आपसे 300 रुपये ले रहा है, और ये आप देख सकते हैं 300 रुपये प्लस जीएसटी आपसे चार्ज करता है। तो नॉन बीएसडी अकाउंट पर 300 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करता है। जबकि फायर्स आपको कहता है कि यार फ्री है, ग्रो भी कहता है फ्री है। तो यहाँ पे देखो, अब आप क्लियर कट देखो, डिलीवरी में जहां पे ज़ीरोधा थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ीरोधा की आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा आएगी, 300 रुपये प्लस जीएसटी ईयरली बेसिस पे आएगा। और फायर्स में वो जीरो है, ग्रो में भी वो जीरो है। तो मोटे मोटे तौर पर ज़ीरोधा ने जो डिलीवरी में एडिशनल गुडविल कमाई थी, वो उसने मेंटेनेंस कॉस्ट में खो दी। तो अभी तक सारी चीज़ों में कंपेयर करोगे, चाहे इंट्राडे, चाहे मेंटेनेंस कॉस्ट, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन, अब फायर्स इन सब में सबसे ऊपर जा चुका है इन चारों में, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे बेस्ट प्राइसेस प्रोवाइड कर रहा है, और डिलीवरी में बस ज़ीरोधा से पीछे था और बाकी दोनों ब्रोकर से आगे था, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट में क्योंकि ये जीरो था तो ये अब थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। अब आते हैं कुछ हिडन चार्जेस पे, जिसे हम डीपी चार्जेस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ऑटो स्क्वायर ऑफ और कॉल एंड ट्रेड,
देखो कॉल एंड ट्रेड हम में से आप में से तो कोई नहीं करता होगा, इन सब में सारे ही लोग लगभग 50 रुपये या उससे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। मेरे हिसाब से कॉल एंड ट्रेड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चार्जेस नहीं है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कोई करता ही नहीं है। ऑटो स्क्वायर ऑफ में एंजल वन ऑटो स्क्वायर ऑफ में 20 रुपये ले रहा है, गुड, वेरी नाइस। ये ऑटो स्क्वायर ऑफ क्या होता है कि आप अपनी पोजीशन खुद ना काट के अगर आपका ब्रोकर काट रहा है तो आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है और उस पर ब्रोकर अपने चार्जेस काटते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट है एंजल वन। दोनों ही 60 रुपये ले रहे हैं, ग्रो और जीरोधा, और फायर आपसे सिर्फ 50 रुपये ले रहा है। अगेन एंजल वन बेस्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस में जीरोधा आपके लगभग 16 रुपये ले रहा है। डीपी चार्जेस में क्या होता है, इसमें ब्रोकर का भी होता है, इसमें कुछ टैक्सेस भी होता है, सारे इंक्लूडेड होते हैं। उनको जोड़ोगे तो कितना रुपए आपको डिपॉजिटरी को देना पड़ रहा है। इसमें आपका 16 रुपये कौन ले रहा है, जीरोधा। एंजल वन आपसे डीपी चार्जेस सबसे ज्यादा ले रहा है, वो है 20 रुपये। जीरोधा बेटर निकला। ग्रो आपसे 22 रुपये ले रहा है, अगेन ग्रो भी सबसे ज्यादा तो ग्रो ही निकला। और फायर्स आपसे सिर्फ डीपी चार्जेस में 10 रुपये ले रहा है। तो क्लियर कट फायर्स यहां पे बेस्ट निकल के आ रहा है। तो अगर आप चार्जेस की बात करोगे, मेरे हिसाब से फायर्स टॉप पे निकल के आ रहा है। क्यों, सिर्फ अगर आप फायर्स वर्सेस ग्रो वर्सेस जीरोधा वर्सेस एंजल वन करेंगे तो फायर्स ग्रो और एंजल वन से तो हर हिसाब में बेटर निकला, लेकिन जीरोधा से डिलीवरी में थोड़ा पीछे निकला था। लेकिन जहां पे फायर सबसे आगे निकल जाता है वो है कोई मेंटेनेंस चार्ज फायर आपसे नहीं लेता है। और दूसरी बात है, जहां फायर आपसे थोड़ा आगे निकल जाता है वो है डिपॉजिटरी चार्जेस फायर्स के सबसे कम है। तो अगर आप इन सारी चीजों को ओवरऑल देखोगे तो फायर्स चार्जेस के बेसिस पे थोड़ा आगे निकल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे 2 इंपॉर्टेंट अपडेट पता चले जो मैं इस वीडियो में करना चाहता हूं एज अ करेक्शन। सबसे पहले मैंने कहा कि फायर्स में जो डिपॉजिटरी चार्जेस है वो 10 रुपये हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अक्टूबर के बाद ये चार्जेस चेंज हो चुके हैं और अब ये चार्जेस 10 रुपये के बजाय 3.5 रुपये हो चुके हैं। यानी डीपी चार्जेस और ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। और एक माइनर करेक्शन ये है कि मैंने बोला फायर्स पे जब आप डिलीवरी लेते हो तो 20 रुपये या 0.03% जो भी लोअर है उतने कॉस्ट लगती है। असली में वो 0.03 ना होके 0.3 है। तो ये 2 करेक्शंस हैं जो आप नोट कर लीजिए। ऑब्वियसली इन दोनों से ही कंक्लूजन में कोई चेंज नहीं निकल के आता है, इवन डीपी चार्जेस और ज़्यादा कम है, तो दैट इज़ गुड। मेरे लिए ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस समय फिलहाल मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है किस तरह का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस बारे में मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूं कि सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से ट्रेडर के लिए, सबसे पहले कैटेगरी क्लियर कर लो, ट्रेडर या इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हैं आप कोई भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग सारे ही सेम है। आपको जितनी एज अ इन्वेस्टमेंट में रिक्वायरमेंट होती है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हैं और स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर हैं, आई मीन टू से कि फायर जितना डिटेल जो भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है वो कोई नहीं प्रोवाइड करता। क्योंकि अगर आप फायर्स के एप्लीकेशन पे जाओगे, देखो अभी भी मैं फायर्स पे ही ट्रेड कर रहा हूँ फिलहाल, तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। स्कैल्पर टर्मिनल है, यहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हो। और पर्सनली यार ये इतना हैंडी फीचर और कोई ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करता, ये बेस्ट चीज़ है। एपीआई का सपोर्ट फायर्स में आपको मिल जाएगा जो बहुत सारे ब्रोकर आपको नहीं देते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडर हैं, एफएनओ ट्रेडर हैं, तो फायर्स जितने फीचर किसी में नहीं है। आप ऑप्शन चेन की बात कर लें, आप ऑप्शन स्कैल्पिंग की बात कर लें, आप ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल बात कर लें, यहाँ पे देखिए साइड बाय साइड यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग व्यू ऑन फायर्स है। देखना टिकर में कितना डिफरेंस है। फायर्स में हर एक मिली सेकेंड में आप देखोगे टिकर में चेंज आ रहा है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के रियल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन पे जाओगे आप देखोगे यहाँ पे कितना लेट रिफ्रेश हो रहा है, जबकि फायर्स के ट्रेडिंग व्यू में कितना तेजी से रिफ्रेश हो रहा है। अब देखो ट्रेडिंग व्यू में भी फर्क आ रहा है। फायर्स का ट्रेडिंग व्यू जल्दी रिफ्रेश दे रहा है, आपको एकदम सिग्निफिकेंट डेटा दे रहा है। और अगर आप स्कैल्पर हैं या ऑप्शन ट्रेडर, ये कितना ज़्यादा एडवांटेजियस है। और लिटरली ऊपर अगर आप देखेंगे ये ऑप्शन चेन के फीचर्स,
पूरी की पूरी ऑप्शन चेन आपको यहाँ मिल रही है। अगर आप जीरोधा की बात करोगे आपको सेंसिबल पे जाना पड़ता है। इनफैक्ट आप अगर स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं और कोई भी चीज़ें, जैसे मैंने कल रेशियो स्प्रेड्स की बात की थी और बजट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज की बात की थी, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो भी फायर्स में आप डायरेक्ट इंस्टा ऑप्शंस में जाके सारी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये इतने एडवांस फीचर हैं जो फीचर्स अगर आप ऑप्स्ट्रा लेंगे, सेंसिबल लेंगे, कई बार ये पेड में मिलता है और यहाँ पे आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे डेटा मिल रहे हैं। पीसीआर, ओआई स्टैटिस्टिक्स, मतलब लिटरली मुझे लगता है आपको ऑप्शन चेन हर तरह से मिल रही है। ट्रेंडिंग ओआई, पीसीआर, ऑप्शन चार्ट्स, आई मीन ये इतना डिटेल है कि शायद मुझे फायर से बात करके उनसे बोलना पड़ेगा कि भाई साहब इस पे एक वीडियो बनवाओ। लिटरली इतने ज़्यादा ऑप्शन आपको कोई ब्रोकर नहीं देता है। मैंने जितने भी ब्रोकर देखे हैं सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर, अगर आप एफएनओ ट्रेडर है तो फायर्स में चार्जेस लगभग सारे में कंपेयर करोगे तो मिनिमम साइड पर है और फीचर्स के मामले में फायर्स मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो ओवरऑल अगर 2025 की बात की जाए मेरी हल्की सी प्रेफरेंस ज़्यादा फायर्स को रहेगी। अगर आप बाकी किसी भी ब्रोकर में हैं तो ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ट्रेड नहीं करते हैं या फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्कैल्पर्स हैं और आप बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो एक बार चेकआउट करिए फायर्स के फीचर। वेबसाइट पे जाइए, चेकआउट करिए फीचर्स को, चार्जेस चेकआउट करिए। मेरे हिसाब से फ़िलहाल ये थोड़ा प्रायोरिटी पे सबसे नंबर 1 पे आता है। आपको कौन सा ब्रोकर लगता है ये आप मुझे बता सकते हैं। अपने फीडबैक ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा तो बताना अलग चीज़ है। आपके फीडबैक, आपके क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। कुछ और सजेशन है आपके और कुछ और विचार है तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।